दिल्ली में कोरोना के खात्मे के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में जंग की कमान संभाल ली है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के संग बैठक की, तो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। राजनीति के अखाड़े से हटकर सभी राजनीतिक दलों ने तय किया है कि अब कोरोना को उसके अखाड़े में ही हराना है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना कुंडली मारकर बैठ गया है। बिगड़ते हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गृहमंत्री अमित शाह ने अब मोर्चा संभाला है। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए। वो खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खिलाफ केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली के अस्पतालों में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है और यहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक का सीधा मकसद ये था कि एलएनजेपी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा वीडियो आया था जिसमें ये पता चल रहा था कि यहाँ के अस्पताल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से सवाल भी उठे थे। इससे पहले गृहमंत्री शाह ने एक सर्वदलीय बैठक की थी जिसमें दिल्ली की तीनों पार्टियों आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे पहुंचे थे। कुछ चीजें तय हुई हैं जो आने वाले दिनों में करने की बात कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। हमने ये प्रूव किया है कि ये दिल्ली सरकार और भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो दिल्ली के अंदर हालात हैं, जो माहौल है, खासतौर से जो मौतें हुई हैं और दिल्ली संक्रमित हुई है, इसके लिए जवाबदेही किसकी? ये प्रश्न हमने माननीय गृह मंत्री से पूछा। 20 जून तक तय किया गया कि 18,000 टेस्ट पर डे होंगे। कंटेनमेंट जोन के अंदर हम प्रति घर जाकर दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी मिलकर वहां जाकर मैपिंग करेंगे। सियासी खेल के बावजूद सर्वदलीय बैठक में कुछ संजीदा फैसले लिए गए। इस बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में 20 जून तक 18,000 टेस्टिंग रोज की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग की जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए फिक्स्ड चार्ज तय हो, जिसके लिए डॉक्टर पॉल कमेटी का गठन हो। टेस्ट का चार्ज 50% तक कम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुझाव के रूप में ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से मनमानी हो रही है उसके चार्जेस फिक्स किए जाएं और उस पर संज्ञान में लेते हुए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, डॉक्टर पॉल कमेटी, जिसको 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगी। टेस्टिंग की बात थी तो टेस्टिंग में भी भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि जितने चार्जेस हैं 50% उसमें वेव ऑफ किया जाए, जिसकी मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। रोज 2000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,000 के पार चला गया है। 1300 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए कोरोना को राजधानी से कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये कह चुके हैं कि जुलाई आते आते दिल्ली में कोरोना के मामले 5.5 लाख तक हो सकते हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। इस खौफ के बीच अब चुनौती दिल्ली को बचाने की है।
सोमवार को सर्वदलीय बैठक करने से पहले रविवार को भी गृह मंत्री शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। रविवार की बैठक में गृह मंत्री के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के तीनों निगमों के मेयर और कमिश्नर भी मौजूद थे। और अब दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों को जोड़कर कोरोना से लड़ने की चुनौती है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से दिल्ली की स्थिति विस्फोटक है, इसलिए सभी की कोशिश है कि दिल्ली को बचाया जाए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आगे आकर मोर्चा संभाला है और साफ कर दिया है कि सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा और कोरोना को हराना होगा। कोरोना संक्रमण का दिल्ली में जो हाल है वो वाकई बेहद भयानक है। सरकार जो कर रही है सो कर ही रही है, मगर दिल्ली वालों को भी समझना होगा कि वो लापरवाही ना बरतें। अशोक सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।